नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आप जब मार्केट में बाहर निकलते हैं तो कहीं फ्लावर्स बेचे जा रहे हैं, कहीं पर चॉकलेट्स इतनी वैरायटीज में उपलब्ध है। हर कोई फ्लावर्स खरीद रहा है, चॉकलेट खरीद रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। हम सामने तो प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक और टर्म है सेल्फ लव, तो वो कहीं खोता जा रहा है। हमें उसको क्यों ज़रूरत है ढूंढने की, सेल्फ लव क्या होता है, इस सभी को समझेंगे आज के एपिसोड में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार सर, बात कर रहे हैं हम सेल्फ लव की बात करना चाह रहे हैं और इसके साथ ही वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो हर कोई कुछ ना कुछ खरीद कर अपने पार्टनर्स को देना चाह रहा है, उनका दिन खास बनाना चाह रहा है, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं सोच रहा। और एक टर्म है सेल्फ लव। तो खुद से प्यार करना, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव अपने आप से प्यार करना। जब हम प्यार करते हैं किसी की तो हम उसका केयर करना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं। तो जब हम अपने आप को भी खुश करते हैं, अपने आप का भी केयर करते हैं, अपनी ज़रूरतों का, और ज़रूरत कई तल पे होती है, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पे। जब हम अपने जीवन में अपने शरीर की ज़रूरतें, मुझे क्या पसंद है, मुझे मेरी कितनी भूख है, मेरे मानसिक तल पर इमोशनल नीड्स, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्या हॉबीज़ हैं, स्पिरिचुअल नीड्स, आत्मा के तल पे आध्यात्मिक विकास के लिए सजग होना। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपनी ज़रूरतों को समझते हैं, उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम बेहोश हैं तो हम सेल्फ लव को नहीं समझते, वो टॉपिक ही इग्नोर हो जाता है और हम बाहर से सोचते हैं कि कोई हमें प्यार दे देगा। बाहर से प्यार तभी मिल सकता है जब हम अपने आप को प्यार करते हो। अगर हमारे जीवन में सेल्फ लव ना हो तो हम प्यार को नहीं अनुभव कर सकते, या हेल्दी वे में प्यार नहीं आ सकता। प्यार आएगा और फिर हम किसी ना किसी बात पे हम कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। एक हेल्दी लव रिलेशनशिप नहीं रह सकता। तो हम एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत तभी कर सकते हैं जब हमारा खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक है। तो सेल्फ लव समझना, सेल्फ लव के अलग अलग आयाम को समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ लव हम तब भूल जाते हैं जब हम बेहोशी में जी रहे हैं। तो बेहोशी में जीना क्या है, इसको कैसे समझे? देखिए, एक बेहोशी का एक एग्जाम्पल होगा कि कोई व्यक्ति खेल रहा है या कोई अपने पसंद का काम कर रहा है, उसे कहीं चोट लग जाए, कहीं कट जाए, तो उसे पता नहीं चलता। जब वो आराम कर रहा होता तब पता चलता, अरे यहाँ पे तो मेरे से खून बह रहा है, यहाँ मुझे कोई चोट लग गई। लेकिन जब वो अपने पसंद का काम कर रहा था तो उसे पता नहीं चली। तो बेहोशी थी अपने शरीर के प्रति, तो कुछ पता ना चला। जब आराम कर रहे हैं तो पता चल रहा है, तो यह एक बेहोशी हुई। फिर और बेहोशी है कि जैसे भोजन के मामले को लेकर बहुत लोग हैं कि जब घड़ी होती लगती है तो खाना खाने जाते हैं, और उनके पसंद का चीज़ आता है तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें तो जितनी भूख हो उतना वो भोजन करेंगे, चाहे उनके पसंद का भोजन हो या उनके पसंद का भोजन नहीं है लेकिन फिर भी सामने हेल्दी फूड हो। अगर भोजन सात्विक है, शाकाहारी है, फ्रेश है, पता है कि ये शरीर के लिए पौष्टिक है, लेकिन अगर हमारी वो पसंद नहीं है तो हम उसको बहुत बार अवॉइड करते हैं। सेल्फ लव हो तो हम समझेंगे कि यार मेरी ज़रूरत के लिए भोजन का उद्देश्य जो है वो पोषण देना है। तो पौष्टिक भोजन हम तभी कोई व्यक्ति खा सकता है जब उसके जीवन में सेल्फ लव हो, नहीं तो उसकी जो एक आदत बन गई है उसी आदत के अनुसार वो जीने लग जाएगा। सेल्फ लव का अवेयरनेस नहीं है। अपनी ज़रूरत, मेरी शरीर की ज़रूरत क्या है, मेरे लिए किस तरह के पोषण की ज़रूरत है। दुनिया में ज़्यादातर लोग सेल्फ लव की कमी की होने की वजह से, बेहोश होने की वजह से राइट ढंग से भोजन नहीं कर रहे। तो हम स्वास्थ्य के लिए भी, यहाँ भी स्वास्थ्य के मामले में बेहोशी होती है।
जब तक कहीं पे कोई दर्द नहीं शुरू होता तब तक हम बॉडी के अपने पार्ट्स को इग्नोर करते रहते हैं। इसको ऐसा भी कहा जाए कि जब तक पानी नाक से ऊपर नहीं आता तब तक लोग फिक्र नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों को, किसी को कोई एलर्जी है तो उसको इग्नोर करते रहता है। कहीं पर कोई पार्ट पता है कि ये ठीक तो नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर केयर नहीं कर रहे। सेल्फ लव हो तो उसको प्रोएक्टिव बेसिस पे कि अगर मेरे शरीर में नॉर्मल से हटकर कुछ हुआ है तो क्या किया जाए। तो होश अपने शरीर को सभी तरफ से, हम फेस को देखते हैं, अपने हाथ के आगे और पीछे के पोर्शन को देखते हैं। जो पोर्शन थोड़ा कम दिखता है, पैर के पीछे का हिस्सा, हाथ के पीछे का हिस्सा, बैक, इनको चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर होता है। तो कॉस्मेटिक चीज़ों से लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं क्योंकि उसके प्रति होश ज़्यादा होता है। जो चीज़ें छुप जाती हैं उसके लिए वो कंसर्न नहीं होते। तो होश अपने शरीर के तल पे और मन के तल पे और आध्यात्मिक तल पर भी चाहिए। तो जो बेहोशी है उसका अपोजिट हम समझें तो अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हर वक्त हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और अवेयरनेस से हम सेल्फ लव की ओर आगे बढ़ेंगे। अवेयरनेस और सेल्फ लव साथ साथ आगे बढ़ता है। अगर अवेयरनेस हो तभी सेल्फ लव आगे बढ़ सकता है। सर, इसके साथ ही ना एक चीज़ और है कि जीवन को जीने के भी तरीके होते हैं। जैसे एक तो कहा जाता है जीवन जीना और जीवन काटना। तो इसके बारे में समझना चाहूंगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत लोग जब हम मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हो जी। तो जनरली लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा चल रहा है। अगर कोई पर्सन थोड़ा सा क्लोज हो और थोड़ा सा बातचीत जब थोड़ा क्लोजली करें और बताओ, डिटेल बताओ, तो बोलेंगे हाँ लाइफ कट रही है जी। तो मतलब क्या है, वो लाइफ बस खींच रही है, वो लाइफ में खुश नहीं है। लाइफ में वो जो चाहते हैं, जो ग्रोथ होनी चाहिए, जीवन जो है वो एक तरह से ग्रोथ है। प्रकृति में हमेशा ग्रोथ होता है, चेतना हमेशा आगे बढ़ रही है। हम मूल रूप से चेतना है, हम सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर के तल पे भी हमें स्वस्थ होना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ रहे और चेतना का विकास हो। अगर चेतना का विकास हो रहा है तो हम जिंदगी जी रहे हैं वास्तव में। अगर चेतना का विकास नहीं हो रहा, अगर हम अपने आप में खुश नहीं हैं, तो जिंदगी सिर्फ कट रही है। और बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली जिंदगी को काट रहे हैं क्योंकि वो समझते नहीं कि हाँ ऐसा भी संभव है। देखिए क्या है कि सेल्फ लव, जब सेल्फ लव नहीं होता है तो ये कई ढंग से मैनिफेस्ट होता है। जैसे एक जीवन में नकारात्मकता आ जाती है कि लाइफ है तब तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ही, स्ट्रेस होगा ही। स्ट्रेस फ्री लाइफ भी संभव है, यह बात बहुत लोगों को नहीं पता और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम जो भी काम करते हैं, हम हर एक चॉइस से अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। हर जीवन के कदम कदम पर जो हमारे पास चॉइसेस आती हैं, उनसे हमारा फ्यूचर बनता है, जिसको लेकर के हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा। अगर हम करंट मूवमेंट में रहकर और थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ समझें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचें इसके बारे में, तो हो सकता है कि जो आगे चिंता आप कर रहे हो जिसको लेकर के, वो वहाँ पर उसका कारण ही ना रहे। तो उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। और जब चिंता होती है तो फिर हम बाकी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उम्र हो गई, 50 हो गया, तब तो बीपी आएगा ही जी। अधिक उम्र हो गई तब तो घुटने का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक 100 साल का व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकता है अगर वो स्वास्थ्य के नियमों के प्रति सजग है तो, अगर वो खुद से प्यार करने के लिए सजग है तो। अगर हम कुछ ने एक गलत बात हमने गलत पकड़ लेते हैं, जैसे झूठ, अगर कहीं हम झूठ बोलना पड़े तो झूठ को छिपाने के लिए 2 झूठ और बोलना पड़ता है। बिल्कुल। अगर लाइफ में अगर हम एक बार गलत ट्रैक पे चले गए, ये ट्रैक कि लाइफ है तो टेंशन और प्रॉब्लम तो रहती ही है, ये गलत ख्याल है, सेल्फ लव नहीं होने का है। तो फिर वो लोगों को लगता है कि उम्र होती है तो बीमारी आती है। उम्र होने से बीमारी नहीं आती, जब हम सेल्फ लव नहीं है, बेहोश हैं, तो बीमारी आती है। खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि वक्त के साथ बीमारी आती है। दरअसल बात यह है कि जब आप अपने आप को इग्नोर करने लग जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, सेल्फ लव नहीं है, तब बीमारियां आना शुरू होती हैं। और इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। बिना मेडिटेशन हुए जिंदगी में सेल्फ लव पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकता। तो सर, अभी आपने बोला कि मेडिटेशन के बिना संभव नहीं है सेल्फ लव को समझना, ऐसा कैसे? देखिए, जब हम बोलते हैं सेल्फ,
तो सेल्फ का मतलब क्या है? स्वयं। स्वयं। इस स्वयं में 3 तल है, शरीर, मन, आत्मा। अगर हम और ना समझें, और भी समझेंगे तो बीच में बुद्धि भी है। मन और आत्मा के बीच में बुद्धि है, मन और बुद्धि में अंतर है, लेकिन फिलहाल इजी रखने के लिए मैं 3 तल पे लेके चलता हूँ। तो अगर हम सेल्फ से प्यार करते हैं, सेल्फ लव है, तो सिर्फ शरीर का प्यार नहीं है, ये मन के तल पे भी है। क्या मैं अपने मन को शांत रखता हूं, मन को खुश रखता हूं, मन का विकास करता हूं? तो जब मन का विकास होगा, ग्रोथ, तब बुद्धि की बात आ जाएगी। अगर उम्र बढ़ने के साथ अगर हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, तब तो जिंदगी हम काट रहे हैं। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है और अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है, तो 50 साल के व्यक्ति के पास जिंदगी का अनुभव अधिक होता है, उसकी वजह से बुद्धि अधिक होती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ चेतना का भी तो अनुभव अधिक होना चाहिए, सेल्फ लव भी तो अधिक होना चाहिए। तो जीवन में सेल्फ लव के प्रति, ग्रोथ के प्रति अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अगर जिंदगी सिर्फ काट रहे हो, तो हम उसी लेवल पे रह जाते हैं। तो हमें शरीर के तल पे अपने आप से प्यार करना है, मन के तल पे अपने आप से प्यार करना है, और आत्मा के तल पे, आध्यात्मिक तल पे अपने आप से प्यार करना है। आत्मा तक के तल पे, आध्यात्मिक तल पे प्यार करने का क्या मतलब है? यह पता होना कि यह जो जीवन है, यह जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन क्यों हम धारण करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड डेथ। जन्म क्यों हुआ है और मृत्यु क्यों हुई है। हमारी मेन स्ट्रीम सोशल थिंकिंग में इन बातों को कंसिडर नहीं किया जाता, बस सोचते हैं कि हाँ बस होता है। नहीं, जब हम अध्यात्म में आएंगे तो जीवन का एक उद्देश्य है, जिसको पर्पस ऑफ लाइफ, धर्मा कहा गया है। अगर हम पर्पस ऑफ लाइफ के प्रति नहीं अवेयर हो, अवेयरनेस यह भी एक अवेयरनेस है, अपने पर्पस का अवेयरनेस होना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह ध्यान से ही समझ में आएगा। अगर ध्यान नहीं हो तो पता हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि लाइफ का एक उद्देश्य होता है। देयर इज मीनिंग एंड पर्पस। सिर्फ जिंदगी जो है खाने पीने और सोने का नाम नहीं है। खाने पीने और सोने के अलावा जिंदगी में हमें कुछ अपने आप को, जो हमारा आत्मा का तल है, उसके तल पे स्वयं को जानना और आत्मा का विकास करना, आत्मज्ञान, और फिर आत्मज्ञान का भी इवोल्यूशन। आत्मज्ञान से आगे इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल, इवोल्यूशन इज ए एक्सेलरेटरी प्रोसेस। आत्मज्ञान का भी विकास होता है और आगे जाके हम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो आत्मा के तल पे सेल्फ लव तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शरीर के तल पे और मन के तल पे भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम शरीर के तल पे अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम जब कभी भोजन है, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अगर हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं या हम प्यार करते हैं, तो उनको भोजन कराने के लिए हम खुद को भूखा रख लेते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसको त्याग कहा जा सकता है कि अच्छी बात है, लेकिन एक विन विन सिचुएशन भी तो हो सकती है। जब सेल्फ लव हो तो शेयर करेंगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन हुई है, नाउ लेट्स डिसाइड। फिर मिल बांट के अगर सब थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे तो कोई एक व्यक्ति पूरा भूखा ना रह के सभी आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर हम शरीर के तल पे अगर सेल्फ लव नहीं होता तो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, और ऐसा बहुत सारी महिलाएं करती हैं। सेल्फ लव की कमी, सेल्फ लव की जरूरत दुनिया में सभी लोगों को है, लेकिन महिलाओं को विशेष रूप से है, और खासकर ये शरीर के तल पे जो सेल्फ लव है, और मन के तल पे भी। मन के तल पे मेडिटेशन से ही हम समझ पाएंगे अपने इमोशंस को। नहीं तो हम इमोशंस, हमारे समाज में रोना एक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन रोने का कारण क्या है? अगर हम इमोशन को समझेंगे नहीं, इमोशन को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं करेंगे, रोने को सिर्फ डायरेक्ट चुप कराने से बात नहीं बन सकती। कभी भी अगर कहीं पर रोना होता है तो उस व्यक्ति को रोने देना चाहिए, और फिर समझना चाहिए कि उसके इमोशंस को, उसकी इमोशनल नीड्स, जब भी हम किसी भी रिश्तों में हैं, हम दूसरों के इमोशनल नीड्स को अगर ना समझें तो रिश्ता ज्यादा खुश नहीं रह सकता। और यहीं पर मेडिटेशन की जरूरत महसूस होती है कि आप अपने नीड्स को पहले समझते हैं, और जब आप अपने नीड्स को समझते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के इमोशनल नीड्स को समझ पाएंगे। मेडिटेशन से ही सेल्फ लव प्रॉपर हो सकता है, शरीर के तल पे, मन के तल पे और आत्मा के तल पे।
सर क्या सेल्फ लव हर किसी को करना चाहिए, ये समझना चाहूंगी। क्या मेरे लिए, व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए जरूरी है या किसी पर्टिकुलर लोगों को करना चाहिए? सभी के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ, जो लोग किसी भी रोग से ग्रसित हैं, कोई भी फिजिकल बीमारी है, तो उनके लिए तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो बीमार ही इसलिए पड़े हैं क्योंकि वो सेल्फ लव नहीं है। बीमार पड़ने के अलावा, फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ, अगर हम माइंड अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कंप्लेन में जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम एंजाइटी में जाते हैं। अगर मेंटल हेल्दी है, एक हेल्दी माइंड का पर्सन उदास नहीं होता है, वो क्रिटिसिज्म में, कंप्लेन में नहीं जीता है। अगर सिचुएशन चेंज कर सकता है तो चेंज करता है, नहीं तो कंप्लेन करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। तो मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस तो बहुत ही कम है। बहुत कम लोग समाज में ऐसे हैं जो वास्तव में मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। हम खुश होने के लिए अगर हमेशा फैक्टर ढूंढते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो सर बिना किसी फैक्टर के या फिर बिना किसी कारण के कैसे खुश रह सकते हैं? हाँ, जो छोटे बच्चों को आप देखो जी, छोटे बच्चों को कोई भी कलरफुल चीज मिल जाए, वो कोई भी नई चीज मिल जाए, नया चीज मिलेगा, वो ही विल ट्राई टू एक्सप्लोर क्या है, उसको खोल के देखेगा, उलट के देखेगा। ज्यादातर बच्चे एक्सप्लोरेटरी होते हैं और नई चीज देखकर, रंगीन चीजों को देखकर वो समझते हैं कि ये खिलौना है और खुश हो जाते हैं। भले उनको कुछ समझ में नहीं आए तो थोड़ी देर बाद में वो रख देंगे, लेकिन जब तक उनको चारों तरफ से समझ नहीं आए उसको देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो वहां पर क्यूरियोसिटी, छोटे बच्चे जो हैं बस क्यूरियस होते हैं और इस तरह से वो खुश रहते हैं। लेकिन सो कॉल्ड एडल्ट्स को खुशी होने के लिए कुछ कारण चाहिए, कुछ लॉजिक चाहिए। ध्यान। हमें मेडिटेशन से जब सेल्फ लव विकसित होता है तो हम बिना कारण भी खुश रह सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि ध्यान तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ ही जैसे कि आपने सेल्फ लव के ना काफ़ी सारे आयामों के बारे में जिक्र किया था शुरू में, तो उनके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आयाम है सेल्फ लव के? यस, देखिए, अप्रिशिएशन, रेस्पेक्ट, फॉरगिवनेस। हम सोसाइटी में इन सभी चीज़ों को अच्छा मानते हैं। हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। कहा जाता है दूसरों को अप्रिशिएट करना एक अच्छी क्वालिटी है। तो जब दूसरों को अप्रिशिएट करना अच्छी क्वालिटी है तो क्या खुद को अप्रिशिएट करना अच्छी क्वालिटी नहीं है? लेकिन हम जनरली लाइफ में अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, या कोई दूसरा अप्रिशिएट कर रहा होता है, कितनी बार हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अगर हमारे भीतर सेल्फ लव हो तो हम अप्रिशिएशन को स्वीकार करते हैं। हम दूसरों को स्माइल के साथ थैंक यू बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते कि अरे नहीं ये कुछ नहीं है। कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा हो तो हम तो भीतर से खुश हो रहे होते हैं। अप्रिशिएशन को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। यह सेल्फ लव का एक आयाम है। अप्रिशिएशन खुलकर दे और अप्रिशिएशन जब मिले तो खुलकर ले। सर एप्रिसिएशन हो गया, और भी कोई आयाम है सेल्फ लव के? यस, बिल्कुल। रिस्पेक्ट। हम एप्रिशिएशन, जैसा एप्रिशिएशन देकर हम दूसरों को पॉजिटिव क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं। पॉजिटिव क्वालिटी को देखकर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, जो हम खुद को कई बार नहीं देते। हम गलतियों पर, अगर हम लोअर लेवल पे जी रहे हो, अगर हमारे जीवन में सेल्फ लव नहीं हो तो हम निगेटिव पे या कमियों पे अधिक फोकस करते हैं। अपनी अच्छाइयों पे फोकस ना करते हुए, अपनी अच्छाइयों के लिए खुद को अप्रिशिएट ना करते हुए, खुद को रेस्पेक्ट ना करते हुए हम ये बातें सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन में क्या नहीं है, मैं क्या नहीं कर पाता हूं। हर एक व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए कि उसके भीतर क्या पॉजिटिव क्वालिटी है, और पॉजिटिव क्वालिटी का यूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो निगेटिव क्वालिटी है उन पर काम कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव क्वालिटी के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करना कि मैं अच्छी नहीं हूं। लुई हे यू कैन हील योर लाइफ में इस बात पे बहुत फोकस करती है कि हर एक व्यक्ति के लिए मैं उतना अच्छा नहीं हूं, ये एक बड़ा सेंटेंस होता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं। हर एक व्यक्ति चाहे वो गलतियां भी कर रहा हो, जिस लेवल पे वो है उस लेवल पे वो परफेक्ट है। हाँ, अगर हमारे भीतर अवेयरनेस बढ़ता है, अगर सेल्फ लव बढ़ता है, अगर मेडिटेशन बढ़ता है तो हम धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। लेकिन जब इंप्रूव नहीं किए तब भी अपने आप में परफेक्ट है। अब यह बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है।
इसको हम समझने के लिए एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीख रहा है और चलते चलते वो डगमगाता है और गिर जाता है, तो उस समय क्या बच्चा परफेक्ट नहीं है? उस समय बच्चा परफेक्ट है, बिल्कुल, लेकिन वो सीखने के प्रोसेस में है, तो अभी उतना अच्छा चलना नहीं हुआ और वो गिर गया। तो जब बच्चा गिरता तो इसी हम बच्चे को नहीं बोलते तुम बच्चे तुम गलती कर रहे हो, हम उसको प्यार करते हैं। जीवन में जब हमसे गलती होती है कभी कोई, अगर हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो ये सेल्फ लव नहीं है। गलतियां होती हैं, गलतियों को समझते हुए, चिंतन करते हुए उन गलतियों पे काम करना चाहिए और हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अप्रिशिएशन एक आयाम है और रिस्पेक्ट एक आयाम है। सर, जैसा आपने बताया कि हमें अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोई गलती होती है तो हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई और हमें क्रिटिसाइज करता है तो उसको कैसे लें? हाँ, जब कोई और क्रिटिसाइज करता है तो हमें इससे पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हमें पता चल रहा है कि मुझे अपने व्यक्तित्व के किन आयामों पे काम करना है। अगर कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं हो तब तो हम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, या इम्प्रूव करने का मौका कम हो जाएगा, पहचानने का मौका कम हो जाएगा। तो एक अच्छा सेल्फ लव वाला व्यक्ति जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। ओके, आई एक्सेप्ट इट, गिव मी टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ। लेकिन अगर सेल्फ लव नहीं हो तो क्या करेंगे? हम जस्टिफाई करने लग जाएंगे, नहीं नहीं आपकी गलती है, आपने ठीक से नहीं देखा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम किसी ना किसी तरह बोल के हम जस्टिफाई करेंगे। अगर सेल्फ लव होगा तो हम चुपचाप सुनेंगे। और कबीर ने इसको ऐसा कहा, निंदक नेरे राखिए। जब कोई निंदा करे तो उसको नजदीक रखना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। सेल्फ लव हो तो हम सुनते हैं, सेल्फ लव नहीं हो तो हम तुरंत बोलने लग जाते हैं और दूसरे की बातों को काट देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो धैर्यपूर्वक सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और एक मैच्योर व्यक्ति के पास ये कला होती है। तो हमें अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको पॉजिटिव लेना है और अपने आप में उसको उस तरह से हम सुधार कर सकते हैं और एक और बेटर पर्सन हम बन सकते हैं, या फिर कहें कि अपना ही एक बेटर वर्जन हम बन सकते हैं। तो सर, सेल्फ लव के जो आयाम आप बता रहे हैं, इसमें अप्रिसिएशन हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, तो क्या फॉरगिवनेस भी है? क्योंकि हम दूसरों को माफ़ करने की बात करते हैं, क्या खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो माफ़ी जो है ना, यहाँ पे बहुत जगह पे ना एक प्रोसेस की तरह करते हैं, होपोपोनो प्रेयर या कोई दूसरा एक्सरसाइज, रिचुअल। माफ़ी वास्तव में एक स्वीकार भाव है कि हम दूसरों को एज इट इज़, चाहे गलतियां भी हों तो भी स्वीकार करते हैं। तो अपने आप को भी, चाहे उसमें हमें गलतियां नज़र आ रही हों, हमें यह याद रखते हुए कि जिस समय गलतियां मैं कर रहा था तब मेरे पास बुद्धि का लेवल क्या था। तो उस समय वो गलती हमने जानबूझ के नहीं करी, अब बुद्धि का लेवल विकसित हुआ तो अब समझ में आ रहा है कि यह गलती है। गलती करते समय कोई जानबूझ के कभी कोई गलती नहीं करता, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए स्वीकार, जो माफ़ी है वो वास्तव में स्वीकार भाव है। तो कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सभी को स्वीकार करें और खुद को भी स्वीकार करें और खुद को आगे बढ़ने का मौका दें। हम कोसते ना रहें। जो कोई सो कॉल्ड गलती जब कभी हो जाती है, कोई मिस्टेक, तो उसके अपने आप को कोसते नहीं रहना कि मेरे से ये गलती हो गए हो, ओहो काश मैं ऐसा करता, काश मैं ये करती। इस तरह की बातों को सोचने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। रियलाइज हुआ कि गलती हो गई, ओके, मूव ऑन। अब आपको क्या करना चाहिए? ध्यान में बैठिए, मन को शांत कीजिए और शांत मन से जो आपको फील होता है वो उस एक्शन पे, पॉजिटिव एक्शन पे आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को सोचते हुए उसमें समय जाया ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो जाती है और वो गलती हो गई, उसका नतीजा हमने देख लिया, उसके बाद कई टाइम तक, सालों हो जाती हैं उस बात को, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं यार मैंने वो वहाँ पर गलती कर दी थी, अगर मैं वहाँ पर वो गलती ना करती तो आज शायद ये ऐसा ना होता। तो ये भी ज़रूरी है कि हम वहाँ पर उस चीज़ को भूल जाएं। हाँ, उससे हमें सबक ज़रूर लेना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि अब मेरे से लास्ट टाइम ये गलती हुई थी इस प्रोसेस में इस तरह से, तो मुझे आगे ये गलती दोहरानी नहीं है, जिससे कि हम लर्निंग अपनी बेटर बना सकते हैं और सेल्फ लव और बेटर कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने ये सेल्फ लव नहीं सीखा हो तो इस बात को सीखने में कई बार जन्मांतर भी लग जाते हैं।
मृत्यु के बाद भी अनीता मूरजानी एक फेमस नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी है। बिल्कुल। वो कोमा में रह के वो चली जाती हैं ऊपर के लोकों में और फिर अपने जीवन को समझ के फिर वापस आती है। उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने आप को प्यार नहीं कर रही थी। डॉक्टर राजीव पार्थी, अनीता मूरजानी जैसे ही एक दूसरी केस स्टडी है। तो अगर हम नहीं समझते हो सेल्फ लव को, तो हमें इस बात को समझने के लिए मृत्यु के बाद कितनी बार रियलाइज होता है कि मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया। यह बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सेल्फ लव नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है यह बात फिर से सीखनी पड़े। हम शब्दों को सुन रहे हैं लेकिन उसकी बारीकियों को नहीं समझ रहे कि हमें अपने आप को बिना कोई क्रिटिसिज्म किए स्वीकार करना चाहिए। अपनी गलतियों पे नहीं, स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सभी तल पे, शरीर के तल पे, मन के तल पे और आध्यात्मिक तल पे आगे बढ़ाने के लिए साधना करनी चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान के बिना सेल्फ लव पॉसिबल नहीं है। और प्यार को मांगने से ज्यादा देने पर फोकस होना चाहिए। अगर सेल्फ लव होता है तो हम देते हैं, अगर सेल्फ लव नहीं हो तो बस हम प्यार को मांगते हैं। जब सेल्फ लव होता है ना, तो हमारा खुद से प्यार करने का जो टैंक है वो हमेशा भरा रहता है। और जब प्यार का टैंक भरा हुआ हो तो फिर वो छलकता ही है, वो बहता ही है। हम और स्पॉन्टेनियसली हम दूसरों की केयर करने लग जाते हैं। लेकिन अगर सेल्फ लव ना हो तो हम मांगते हैं कि इसने मेरे साथ ये नहीं किया, इसने मेरे साथ मेरा केयर नहीं किया, इसने मेरा हेल्प नहीं किया। तो सर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जब भी हमारे पास जो चीज़ है हम वो तो नहीं लेंगे, जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम वही बाहर ढूंढते हैं। हाँ। तो जब हमारे पास सेल्फ लव होगा, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्यार होगा, प्रेम होगा, तब हम दूसरों में दे पाएंगे। अगर मेरे पास जो चीज़ है ही नहीं वो मैं कैसे बांटूं? तो उसको ऐसे समझें। हिंदी में मुहावरा है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अगर कोई व्यक्ति खुद भूखा है तो दूसरों को खाना कैसे खिला सकता है? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति खुद उदास है तो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? तो जो प्यार मांगते हैं, बहुत सारे रिश्तों में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मांगता है कि तुमसे मुझे खुशी दो। अगर दूसरा व्यक्ति अपने आप में खुश नहीं है, अगर उसके जीवन में सेल्फ लव नहीं है, वो अपने आप में खुश नहीं है, तो वो खुशी दे नहीं सकता। हाँ, लेकिन जब रिश्तों में नजदीक आते हैं तो वो आने की खुशी से एक आभास लगता है कि मेरे जीवन में अब प्यार आ रहा है। लेकिन वो अगर सेल्फ लव नहीं हो तो वो जो आभास है बहुत जल्दी टूट जाता है और तभी बहुत सारे वैवाहिक जीवनों में दरार आती है। शुरुआत में तो चल जाता है बस एक्साइटमेंट में, लेकिन बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि खुशी नहीं रही। खुशी मांगनी नहीं है, प्यार मांगना नहीं है। खुशी और प्यार तो हमारे भीतर है। सेल्फ लव को पहचानने का एक और तरीका है कि क्या हम स्वयं के साथ समय बिता सकते हैं। अगर कहीं 15 मिनट आपको स्वयं के साथ समय बिताना हो तो क्या बिना मोबाइल, बिना किसी गैजेट, बिना कोई चीज के क्या हम स्वयं के साथ समय बिता सकते हैं? अगर हमेशा हमें कोई कंपनी चाहिए, अगर हम स्वयं के साथ खुश नहीं हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ खुश कैसे हो सकता है? अगर हम अपनी कंपनी में बोर हो जाते हैं तो दूसरा पर्सन भी हमारी कंपनी में कभी ना कभी बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तो अपनी कंपनी को एंजॉय करना इज ए साइन ऑफ सेल्फ लव। अगर मैं अपने आप के साथ खुश हूं, मैं अकेला भी रह सकता हूं, तब ये सेल्फ लव की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ नहीं रह सकता तो यह पहचान है कि उसके जीवन में सेल्फ लव नहीं है। तो सर हमने सेल्फ लव के बारे में समझ लिया, सेल्फ लव के आयामों पर चर्चा कर ली, किस तरह से ये कितने आयाम हैं और इन्हें जीवन में उतारना कितना ज़रूरी है। तो सर हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, हमारा शो स्वास्थ्य के लिए है, तो हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। वहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए सेल्फ लव की कैसे इम्पोर्टेंस है, सेल्फ लव किस तरह से हम समझें सेल्फ लव को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को निरोगी रखने के लिए सेल्फ लव का होना तो बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने पेन को, अपनी सफरिंग को इग्नोर करते रहते हैं। हर तरह की स्वास्थ्य समस्याएं जितनी जल्दी टैकल की जाएं उतनी जल्दी वो ठीक होती है। अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, देर करते हैं, तो वो ज़्यादा गहरी हो जाती है, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर सेल्फ लव हो तो हम अपने शरीर की प्रॉब्लम्स का, जैसे
बहुत सारी महिलाओं को हीमोग्लोबिन कम होता है, लेकिन कम हीमोग्लोबिन के साथ भी वो जिंदगी को काटती रहती है। एक हेल्दी हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो 12 साढ़े 12 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे महिलाएं एनीमिक हैं, लेकिन फिर भी अपने एनीमिया को दूर करने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करती। फिर चश्मे का प्रयोग, स्पेक, हमारे एलोपैथी मेडिकल सिस्टम ने चश्मों को, जो कानों की बैसाखी है, एक बैसाखी हम हाथ से पकड़ते हैं, एक बैसाखी हम कान से पकड़ते हैं। बैसाखी पकड़ा दी गई, लेकिन उसको ठीक करने के लिए क्या कोई योग में या नेचुरोपैथी में या अध्यात्म में क्या कोई तरीका है? लेकिन बहुत सारे लोग सजग नहीं है। तरीका है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप पे काम करे 3 महीने से 6 महीने में चश्मे को उतारा जा सकता है। लेकिन सेल्फ लव नहीं होने की वजह से वो कानों की बैसाखी चलाते रहते हैं। होश ही नहीं है कि आंखों को स्वस्थ किया जाए, आंखों की एक्सरसाइज की जाए, तो वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं। हमारे शरीर में बहुत बार कुछ छोटे मोटे दर्द होते हैं और हमको बिना ठीक किए बस खींचते रहते हैं अपनी लाइफ की, जिंदगी की गाड़ी को। अगर सेल्फ लव हो तो हम उसको अर्लीस्ट मैनेज करेंगे कि हम, मेरे को ये दर्द हो रहा है, कैसे ठीक हो। अगर सजग होंगे तो हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग अपने हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, अर्लीस्ट छोटी से छोटी चीजों को भी सॉल्व करना चाहिए। तो स्वास्थ्य होने के लिए सेल्फ लव बहुत बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य के तल पर, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। तो अब आपसे जानना चाहूँगी कि सेल्फ लव को अपने जीवन में लाएं कैसे, कैसे उतारें, और क्या यहाँ पर भी इसके कोई तल हैं, अलग अलग तरह से हम समझ सकते हैं इसको? बिल्कुल, शरीर का तल, मन का तल और आध्यात्मिक तल। आध्यात्मिक तल को समझने के लिए थोड़ी सी आपके पास अच्छी आध्यात्मिक साधना, मेडिटेशन होना चाहिए। हम मन के तल से शुरुआत करते हैं कि पहले हम अपने जीवन में मन के तल पे सेल्फ लव को लाएं। मन के तल पे सेल्फ लाने का मतलब हम अपने आप को खुश रखें। एक स्वस्थ मन जो होता है शांत होता है और प्रसन्नचित्त होता है। अगर हमें प्रसन्न होने के लिए हमेशा कुछ कारण चाहिए तब हम प्रसन्न होंगे, तो ये अस्वस्थ मन की निशानी है। एक स्वस्थ मन बिना कारण का भी, एक बच्चे के तरह से अध्यात्म में कहा जाता है कि बच्चे बन जाओ। तो बच्चे बन जाने का मतलब क्या? बच्चे को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, तो क्या हम अज्ञानी बन जाए? नहीं। बच्चे का मतलब बनने का मतलब है कि हम छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना सीखें। आपके लाइफ में किसी व्यक्ति ने कोई गिफ्ट दिया, आपको वो गिफ्ट बहुत पसंद नहीं भी आई, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया तो आपको खुश होना चाहिए। हम जीवन में बड़े बड़े कारणों को ढूंढते हैं खुश होने के लिए। बिल्कुल, छोटे छोटे कारणों से खुश होना मन के तल पे सेल्फ लव है, एक स्वस्थ मन की निशानी है। तो हम अपने मन को खुश रखने के लिए ध्यान में बैठे। जितना हम ध्यान में बैठेंगे उतना हमारा सेल्फ लव बढ़ेगा। ध्यान में बैठने के अलावा हमें अपने हॉबीज को परस्यू करना चाहिए। बहुत लोग ना अपने हॉबीज को किनारे रखते हैं कि जब सब काम कर लेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, जब कुछ करने को नहीं बचेगा तब हॉबीज को करेंगे। तो अपने हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं जी। किसी को गाना पसंद है, किसी को कोई आर्ट पसंद है, किसी को कोई स्पेशल छोटी छोटी चीज, मतलब कोई जो चीज बहुत पॉपुलर नहीं होती। हॉबीज किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे मुझे बुक्स पढ़ने की हॉबीज है, कोई भी नए सब्जेक्ट का बुक्स मिले मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। हजारों बुक्स मेरे पास हैं, डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी। तो मैं अपने हॉबीज को परस्यू करता हूं। हम अपने हॉबीज को परस्यू नहीं करते, तो अपने हॉबीज को जो करना हमें पसंद है, हॉबीज जिसको करने के लिए हमें पैसे नहीं चाहिए, बस करके हमें खुशी मिलती है, उन कामों को हमें करना चाहिए। इसके अलावा हम अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखें। ध्यान के अलावा हम कभी कभी एकांत में बैठे, कभी कभी प्रकृति के साथ बैठे। हमेशा मोबाइल लेके ना बैठे, हमेशा इंटरनेट के साथ ना रहे। जब दुनिया में मोबाइल नहीं था, जब दुनिया में इंटरनेट नहीं था, क्या लोग खुश नहीं होते थे? अभी तब ज्यादा खुश रहा करते थे लोग। इनफैक्ट ज्यादा खुश रहते थे कि नहीं रहते थे पता नहीं, लेकिन तब भी खुश रहते थे। अब ज्यादा मापना मुश्किल होगा जी, लेकिन तब भी खुश रहते थे। हम अगर अपने इंटरनेट को बंद कर दें, वाईफाई को बंद कर दें, मोबाइल को बंद कर दें, तो अब क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति अपने इंटरनेट को बंद करके भी खुश रह सकता है तब वो खुश है। तो जैसे लोग फास्टिंग करते हैं ना, महीने में एक दिन एकादशी को या किसी वार को कुछ लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करना एक बहुत अच्छी चीज है।
वैसे ही डिजिटल फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरनेट बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, हफ्ते में 1 दिन, या 1 दिन नहीं कर सकते हैं तो 6 घंटे के लिए 10 से 5, जैसे महिलाएं कर सकती हैं कि 10 से 5 है, इस 6 घंटे में इंटरनेट बंद रहेगा, मोबाइल बंद रहेगा, हफ्ते में 1 दिन जी। तो देखने के लिए कि अपनी कंपनी को कितना एंजॉय करते हैं और क्या मैं स्वयं के साथ खुश हूं। तो ये करेंगे तो पता चला कि हाँ, मुझे अपने पे काम करने की जरूरत है। नहीं तो हम अपने आप को एक झूठी व्यस्तता में, एक नकली व्यस्तता में व्यस्त रखते हैं और फिर जिंदगी गाड़ी कट जाती है, खिंच जाती है। लेकिन जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। पता चलेगा कि हाँ, मैं अपनी कंपनी में कितनी खुश हूं, तो ध्यान यहां पर काम आएगा। अगर हम पहचान लेंगे कि हाँ, मैं अकेले नहीं रह पाती, तो ध्यान फिर वहां पे जरूरी है। एकांत में कभी कभी हमें रहना चाहिए। पत्री जी ने 2012 में एक बार कहा था कि किसी व्यक्ति की जितनी उम्र है उतने दिन का मौन उसे रखना चाहिए। चलिए, उतने दिन का ना कर सकते, हम उतने घंटे का तो मौन तो आराम से कर सकते हैं वीकेंड्स पे। तो मौन रखने का अभ्यास, तो मौन सिर्फ फिजिकली नहीं है, मौन जो है वो डिजिटली भी है। उस समय हम कुछ लिखने, पढ़ने, देखने की चीजों को ना करें। नहीं तो हम मौन रख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आराम से मौन को निकाल लेंगे, है ना, अपने मन में तो व्यस्त ही रहेंगे। तो हमें एकांत में भी रहना सीखना चाहिए। और मौन में सर हम डिजिटली के साथ साथ हम मानसिक तौर पे भी रहें। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि मूवीज देख रहे हैं तो मन में थॉट्स चल रहे हैं, तो हमें थॉट्स से भी मौन करना है, थॉट्स भी हमें नहीं आने चाहिए। हाँ। तो ये मन के तल पर सेल्फ लव है। सर, मन के तल पर तो हमने समझा सेल्फ लव कितना जरूरी होता है, हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन अब मैं और अगला तल क्या है और कौन कौन से तल होते हैं? शरीर के तल पर सेल्फ लव मतलब हमें अपने शरीर की भूख को देखकर खाना चाहिए, घड़ी देखकर नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर लोग घड़ी देखकर खाते हैं। अब हमारी जरूरतें, हमारे पास, ज्यादातर लोगों के पास तो इतना धन है कि वो जब जो खरीदना चाहें खा लेते हैं, और खाने की चीजें जनरली बहुत सारी होती हैं और खाते रहते हैं। घड़ी का समय होता है और खाना खा लेते हैं जी। हमें कभी कभी उपवास रख के अपनी भूख को फील करना चाहिए और अपनी भूख के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार खाना चाहिए। दुनिया में ज्यादातर लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं क्योंकि बहुत बेहोशी में खा रहे हैं। शरीर के तल पे सेल्फ लव नहीं है। अगर शरीर के तल पे सेल्फ लव होगा तो हम अपनी भूख के अनुसार खाएंगे। तो कभी कभी भूखे रहना भी ठीक है, भूखे रहने में कोई परेशानी नहीं है। अगर हम सप्ताह में 1 दिन अपने आप को भूखे रखते हैं तो इससे हमारा शरीर कमजोर नहीं हो जाएगा, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलेगा। खासकर जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, सभी लोग अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं। BMI के अलावा ब्रोकाज इंडेक्स होते हैं, रॉबिन्सन इंडेक्स होता है। अलग अलग मेथड है ये पता करने के लिए कि शरीर का वेट नॉर्मल है कि ज्यादा है। नहीं तो सिंपल आईने के सामने खड़े हो जाएं हम, जब स्नान कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा आईना है तो बेस्ट है, और अपने आप को देखें, क्या आप अपने शरीर के साथ संतुष्ट हैं, खुश हैं। हम फेसबुक पे हमारा जो फोटो होता है उससे हमें सेल्फ लव पता नहीं चलेगा। अगर हम अपने नेचुरल फिगर के साथ अगर संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो हमारा जो वेट है वो नॉर्मल है। हम 2 मिनट समय भी नहीं देते अपने आप को देखने के लिए कि क्या मैं अपने आपके साथ खुश हूं। तो शरीर के तल पे अपने वेट को नॉर्मल रखना सेल्फ लव है। तो हमने समझा मानसिक और शारीरिक में वजन और भूख जी। जितनी भूख हो उतना खाना, और जो पसंद है प्राकृतिक भोजन में, शाकाहारी भोजन में, फल में और सब्जियों में जो रेसिपी पसंद है उन भोजन को खाना। हम गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट को खिलाने के लिए अच्छे कोशिश करते हैं कि अच्छा भोजन खिलाएं जी। कोई हमारा, बहुत सारी माताओं के लिए अगर उनका बेटा अगर दूर से आता है तब वो उनके लिए उनके पसंद का भोजन बनाती हैं कि वो खाए। अपने लिए तो हम पसंद का भोजन कभी नहीं बनाते जी। तो अगर शरीर के तल में हम खुद को प्यार करते हैं तो हम अपने पसंद का भोजन भी कभी कभी बनाएंगे। तो ये शरीर के तल पे सेल्फ लव है। तो सर, यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि मानसिक हो गया, हमने मानसिक तौर पे समझा और शारीरिक तल पे समझा। तो जैसे भूख के बारे में आपने बताया था, कई बार ऐसा होता है कि भूख नहीं भी लगती है लेकिन टाइम हो गया है तो खाना है नहीं, तो वहां पर भोजन अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए जब तक भूख नहीं लगती है, जब तक शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एक टाइम अगर भोजन स्किप कर जाएंगे तो उससे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है।
शरीर को अपनी अंदरूनी टूट फूट ठीक करने का मौका मिलता है। भूखे रहने में कोई बुराई नहीं है। हम कभी कभी इंटेंशनली अपने भोजन को स्किप कर जाएं टू फील आवर बॉडी। हम अपने भोजन को, शरीर को जब तक दर्द ना हो या जब तक भूख ना हो, नहीं तो हम फील ही नहीं करते। भूखे जब होते हैं ना, हम अपनी बॉडी को ज्यादा फील कर पाते हैं। अपनी बॉडी के एक एक सेल्स को हमें फील करना चाहिए। स्नान करते समय हम इस सेल्फ लव का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पानी की बूंदें जब हमारे शरीर पर गिरती हैं तो हम एक एक बूंद के स्पर्श को अपने बॉडी में फील कर सकते हैं। तो सप्ताह में एक दिन या कभी कभी स्नान करने के लिए पर्याप्त समय लगाना चाहिए, ताकि आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट को, स्नान का समय एक ऐसा समय होता है जब आप शरीर के हर एक अंग को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तब सेल्फ लव की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो स्नान, कभी कभी लंबा स्नान करना चाहिए सेल्फ लव करने के लिए। तो सर अगला क्या है? अगला कौन सा तल? मन के तल को ही हम बुद्धि के तल पे कर सकते हैं कि मन के तल पे हम मन को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धि का तल जो है वही हमें पशुओं से अलग करता है। हमारे पास सोचने, समझने और ज्ञान की क्षमता है, तो हमें पढ़ने की आदत अपने में रखनी चाहिए। जीवन में अलग अलग विषय की पुस्तकें हैं। अध्यात्म में भी अलग अलग विषय है। ध्यान को गहरा कैसे किया जाए, आध्यात्मिक जर्नी में क्या होता है, आत्माओं की यात्रा में क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी हम कैसे होते हैं, चक्रास के बारे में, कारण शरीर के बारे में, दूसरे ग्रहों पे जो जीवन है उसके बारे में, मृत्यु के उपरांत जो जीवन है उसके बारे में। अध्यात्म में भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं। अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का हमें सतत विकास करना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें अपने आप को ग्रो करवाना है, तब सेल्फ लव है। नहीं तो जीवन स्टैटिक है। जीवन स्टैटिक ठहरने के लिए नहीं है, जीवन तो आगे बढ़ने के लिए है। यही है, जीवन को हम जी रहे हैं या जीवन को काट रहे हैं। अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम जीवन को काट रहे हैं। तो बुद्धि के तल पे भी हमें अपने आप को विकास करना चाहिए। हमारे सोचने और समझने की क्षमता का, IQ, EQ को डेवलप करना चाहिए। एक खोज में पाया गया कि ऐसा देखा गया है, लोगों की जो IQ है वो 12 साल की उम्र में जाकर रुक जाती है। 12 साल से आगे उनके जीवन में उनका विकास हुआ ही नहीं है। जो उन्होंने जीवन में सीखा वो 12 साल, 13 साल, 15 साल की उम्र तक सीखा। उसके बाद बस जो सीखा बस उसी के बेसिस पे अपने जिंदगी को वो बस खींच रहे हैं, जिंदगी को घुमा रहे हैं। जिंदगी में हमें लगातार सीखना चाहिए और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम किसी भी उम्र में कोई भी चीज सीख सकते हैं। लुई है बहुत अच्छी एग्जांपल है इस मामले में। 80 की उम्र में, 80 के दशक में उन्होंने डांस सीखा था। लोग उस समय चलना भूल जाते हैं, बैठे रहते हैं कि कुछ काम नहीं है तो क्यों चलना। कभी भी कोई भी अगर आपको सीखने का भाव आए तो सीखना चाहिए, उम्र की परवाह नहीं करनी चाहिए। सीखने के लिए अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो हम बुद्धि के तल पे खुद से प्यार करते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने के लिए है, बुद्धि के तल पे भी खुद से प्यार करें। तो सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम सेल्फ लव को कैसे डेवलप करें, क्या क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए? हमें सबसे पहले हमारे जीवन में ध्यान की नियमित साधना होनी चाहिए। बिना ध्यान के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम इतनी बेहोशी में रह जाएंगे कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव ही हमारे लिए एक रहस्य का रहेगा, या सेल्फ लव की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ध्यान और ध्यान के बाद स्वाध्याय, हमें इन दोनों का अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए। दिन में 2 बार ध्यान में बैठे हम और ध्यान की बारीकियों को भी समझते जाएं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत अच्छा समझाते हैं, हमारा आज का ध्यान कल के ध्यान से बेहतर होना चाहिए। अगर हमारा आज का ध्यान भी कल के ध्यान जैसा ही है तो फिर हम आगे तो नहीं बढ़े। हमारा ध्यान हर दिन गहरा होता जाए। ध्यान में हम डीपर और डीपर लेवल पे पहुंचते जाएं, हम अधिक शांत बने, हमारे जीवन में शांति गहरी हो, हमारे जीवन में ठहराव बढ़े, धैर्य बढ़े और हम स्वयं को भी जान पाए। मन के तल पे, आत्मा के तल पे, भावनाओं के तल पे, कर्म के तल पे मुझे अपने भीतर
कौन से नकारात्मक इमोशंस को कम करने हैं और कौन मेरे पॉजिटिव इमोशंस मेरे स्ट्रेंथ हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। तो मानसिक तल पे अपने आप के प्रति अवेयर होंगे तो होगा ये। स्पिरिचुअल लेवल पे आगे हम तब बढ़ पाएंगे जब ध्यान के माध्यम से हम जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और इस आत्मा का इस शरीर में आने का एक उद्देश्य है। तो ध्यान के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सेल्फ लव को ला सकते हैं। हर व्यक्ति को दिन में 2 बार ध्यान में बैठना ही है, नहीं तो सेल्फ लव टॉपिक से वो दूर रह जाएंगे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें ध्यान में बैठना है, तो ध्यान में बैठने के अलावा और क्या कुछ करें? ध्यान में बैठने के अलावा हम मिरर वर्क का एक्सरसाइज कर सकते हैं। लुई हे ने हमें यह सिखाया कि जब भी हम आईने के सामने जाएं, अपने आप को देखते हुए, अपनी आंखों में देखते हुए हम खुद को बोलें, मैं खुद से प्यार करता हूं। जब भी मौका मिले, जब भी हम आईने के सामने जाते हैं, हम सिर्फ बालों को संवार के, अपने चेहरे को संवार के ही ना आ जाएं। 2 मिनट थोड़ा समय बिताएं और खुद के लिए बोलें, मैं खुद से प्यार करता हूं। अपने आप को देख के मुस्कुराएं, जैसे छोटे बच्चे को देख के मुस्कुराते हैं। अपने चेहरे को देखकर मुस्कुराएं और बोलें, मैं खुद से प्यार करता हूं। या आप इसको सवाल से भी पूछ सकते हैं, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्या मुझे खुद से जितना प्यार करना चाहिए, क्या मैं उतना प्यार करता हूं? आपको तुरंत आंसर आ जाएगा कि आप करते हैं कि नहीं करते। और आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं करना सीख रहा हूं, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। आपके भीतर से स्पॉन्टेनियसली अलग अलग भावना उठेंगी, मुझे क्या करना चाहिए, खुद से प्यार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कहां घूमने के लिए जाना चाहिए, क्या पढ़ना या क्या सीखना चाहिए। जो भी भावना आपके भीतर से उठती है, मिरर वर्क करने के बाद, ध्यान करने के बाद उनको फॉलो करें। यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करें, अपने हृदय की आवाज को फॉलो करें। अंतरात्मा की आवाज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज ना हायर डायमेंशन, उच्च लोकों से आती है, हमारी पूर्णात्मा से। ध्यान और मिरर वर्क, ये सेल्फ लव के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सर, अफर्मेशंस का आपने जिक्र किया अभी मिरर वर्क के साथ साथ, तो अफर्मेशन का कितना इम्पोर्टेंस है? क्या कुछ अफर्मेशंस आप अपना सकते हैं? हर एक रोग को ठीक करने के लिए हम सेल्फ लव का अफर्मेशन अपना सकते हैं। मैं खुद से प्यार करता हूं, और खुद से बोलते हुए खुद में शरीर और मन और आत्मा सभी आ गए। जब हमें किसी पार्टिकुलर पोर्शन पे दर्द है, जैसे घुटने पे दर्द है, तो अपने घुटने को छूते हुए मैं अपने घुटने से प्यार करता हूं। कहीं भी दर्द है, अगर मेरा हाथ पीठ पे नहीं पहुंच सकता, तो हम आंख बंद करके फील करें अपने पीठ को, अगर पीठ में दर्द है तो, और पीठ से बोलना है कि मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं। या हम थर्ड पर्सन में भी अपने शरीर से बात कर सकते हैं, अपने आप को अलग रखते हुए अपने शरीर को बोल सकते हैं कि मैं शरीर, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। छोटे बच्चे को अगर प्यार करें तो छोटे बच्चे ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिन बच्चों को प्यार दिया गया उन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनके इम्यूनिटी का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा था। लेकिन जिन बच्चों को प्यार नहीं दिया गया, बस जैसे तैसे रूखा सूखा, बस बिना प्यार के खाने पीने की चीजें दी गई, तो बस वो उनकी लाइफ चली आगे, कटी आगे। उनके अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं थी, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं था। तो जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हम अपने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। हर एक रोग को ठीक करने में कोई भी रोग लाइलाज नहीं है। अगर हम कंसर्न ऑर्गन को प्यार देने लग जाएंगे तो कोई भी बीमारी हो, जो भी कंसर्न ऑर्गन है, उस ऑर्गन को अगर हाथ से टच कर सकते हैं तो टच करते हुए, नहीं तो आंख बंद रखते हुए, वहां पे अटेंशन रखते हुए उस ऑर्गन को बोलना चाहिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। आपने सुना होगा कि बहुत बार हमारा शरीर डिमांड करता है कि मुझे ये खाने की जरूरत है। जैसे किसी को लीवर का कुछ इशू है तो उसे हरी सब्जियां पसंद आने लग जाएंगी, क्योंकि लीवर के लिए हरी सब्जियां अच्छी है ना। जो हमारे शरीर को जरूरत है, अगर किसी को स्प्लीन का, पैंक्रियाज का इन्वॉल्वमेंट है, उसे मीठी चीजें पसंद आएंगी, वो मीठी चीजें खाना चाहेगा। तो अगर हम शरीर की जरूरतों को सुनते हैं तो हम नेचुरली हम उस खाने के लिए प्रेरित होंगे, और नेचुरली जो खाने का भाव है वो खाएं, शाकाहारी और सात्विक भोजन में। जी।
किसी को नमकीन, ज़्यादा नमकीन की चीज़ें या ज़्यादा मिर्च की चीज़ें पसंद होती हैं। अगर हरी मिर्च आप खा रहे हैं तो खा सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा नमक खाना पसंद आ रहा है, हो सकता है, मैं एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से बता रहा हूँ, उसको किडनी के लेवल पर उसकी बॉडी डिमांड कर रही है। तो अगर नमक अगर खाने का डिमांड आ रहा है तो खाने में कोई बुराई नहीं है। नमक की ओवर ईटिंग नहीं होती अगर हम नेचुरल वे में उसको लेते हैं तो। नमक खाने से मुश्किल नहीं है। मीठा खाने से भी, नेचुरल मीठा, अगर फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का मीठा हो, गुड़ हो, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका ब्लड टेस्ट के लेवल पे हीमोग्लोबिन, शुगर बढ़ नहीं जाता, तब तक मीठा खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डायबिटिक लोगों को मीठा कम खाना चाहिए। अब यहाँ पे भी सेल्फ लव की बात आ जाती है कि अगर आपको यह बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाएं। मीठा खाने से कभी शुगर नहीं होता। जिन लोगों को शुगर हो चुका है, जिनको डायबिटीज हो चुका है, उन लोगों को मीठा, आर्टिफिशियल मीठा नहीं खाना चाहिए। नेचुरल मीठा तो वो भी खा सकते हैं जी। लेकिन जिनको शुगर नहीं है, अगर वो नेचुरली, अगर उनका भाव आता है कि उनको ज़्यादा मीठा पसंद है, जैसे पर्सनली मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, थोड़ा सा मीठा रिलेटिवली लोगों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो ये बॉडी की नीड है, उस बॉडी की नीड को फुलफिल करें। इसमें कोई गिल्ट भाव रखने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करूं। जैसे कई बार होता है कि चाय आई और चाय में चीनी डाल के लेनी है, तो अब मैं चीनी 1 चम्मच ज़्यादा लेता हूँ। तो अगर किसी व्यक्ति के पास सेल्फ लव नहीं है तो वो हिचकिचाएगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। अगर मांगने की जरूरत होगी तो मांगेगा नहीं, बिना मांगे बस फीकी चाय ही पी लेगा कि कैसे मांगू, शर्म आएगी। लेकिन जिसके व्यक्ति के पास सेल्फ लव होगा वो मांगेगा। तो अपनी जरूरतों के उसको भीतर से जो फील होता है वो हमेशा पूरा करना चाहिए। तो अपने शरीर के ऑर्गन्स को हम बोलते रहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हर दर्द को ठीक करने में सेल्फ लव का अफर्मेशंस बहुत काम आएगा। तो सर, सेल्फ लव को बढ़ाने में एक्यूप्रेशर का क्या रोल है? देखिए, एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम अपने हाथ पे पॉइंट टिक करते हैं HT7। HT7 एक ऐसा पॉइंट है जो लगभग सभी व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो HT7 को दबाते हुए हम अपने जीवन में हार्ट की नाड़ियों को मजबूत कर सकते हैं, और अगर हमारा हार्ट मजबूत होगा तो सेल्फ लव बढ़ेगा। इसके अलावा अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। अगर किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाने से अगर दर्द होता है तो हमें उसे जरूर दबाना चाहिए। जैसे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है या SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये भी बहुत कॉमन एक्यूप्रेशर पॉइंट है। बहुत लोगों को लीवर का अगर कोई इशू है, पता नहीं होता कि लीवर का इशू है कि नहीं है। अगर लीवर 3 दबाने से अगर दर्द हो रहा है तो लीवर का इशू है ही है, भले वो ब्लड टेस्ट में पकड़ में आए, अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आए या ना आए। तो अगर किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जैसे LV3 पर दबाने पर दर्द होता है तो उसे हम दबाएं और अपने लीवर को हेल्दी बनाएं। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट को HT7 है या LV3 है या SP6 है। जैसे बहुत सारी महिलाओं के लिए SP6 बहुत जरूरी पॉइंट है। तो SP6 को दबाते हुए खुद से बोला करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। जब हम स्वयं से प्यार करने का अफर्मेशन एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए करेंगे तो सेल्फ लव जल्दी हमारे जीवन में उतरेगा। HT7, LV3 और SP6 ये 3 पॉइंट तो बहुत कॉमन है, और दूसरे पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर आप अपने सवाल यहाँ भेजते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको करने हैं, तो उन एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ सेल्फ लव का अफर्मेशन किया करें। सेल्फ लव का अफर्मेशन हर जगह पे फिट हो सकता है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, और जो कंसर्न ऑर्गन है उस ऑर्गन को बोलना, मैं इस ऑर्गन से प्यार करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने सेल्फ लव को इतने अच्छे से, इतने डिटेल में हम सबको समझाया कि कितना ज़रूरी है सेल्फ लव को बढ़ाना, सेल्फ लव लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। तो सर, जाते जाते आपसे एक छोटा सा टिप जानना चाहूँगी, टिप ऑफ द डे, जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें। सेल्फ लव की ज़रूरत सभी लोगों को है। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, तब तो और भी ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ लव के आयाम को गहराई से समझें। जब आप सेल्फ लव अपने आप से करने की शुरुआत करने लग जाएंगे, तब आप इसकी बारीकियों को समझ पाएंगे। जैसे पहाड़ चढ़ना हो, जब टॉर्च जलाते हैं 10 कदम दिखता है, 10 कदम जाते हैं तो और अगला 10 कदम दिखता है। जब सेल्फ लव की प्रैक्टिस में, अभी आपने बात सुना, हम नियमित रूप से ध्यान में बैठें, हम मिरर वर्क करें, जब आप इनको प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे ना, तब आपको और बातें समझ में आएंगी सेल्फ लव की। सेल्फ लव अपने आप में भी बहुत बड़ा महासागर है। अपने आप से प्यार करना शुरू करें और सेल्फ लव
की जर्नी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, हम सभी को सेल्फ लव के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है कि आप सभी भी सेल्फ लव को अच्छे से समझ गए होंगे और सेल्फ लव को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।